जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ये है हमारा डे 2 हरिद्वार का, जो हम अभी ऋषिकेश से यहाँ पहुंचे हैं। तो सारे बच्चे बस से उतर चुके हैं, बस वहाँ पे लगी हुई है। तो हम जा रहे हैं गंगा आरती में। और हम इतना भाग भाग के आए हैं ऋषिकेश से। आपने ऋषिकेश वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। ऋषिकेश में हमने कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करा एक दिन में। तो हम आ गए थे गंगा माँ के पास। तो मैं आरती हो रही थी यहाँ पे और घंटी वगैरह बज रहे थे, भजन कीर्तन भी गा रहे थे लोग, बज भी रहा था। तो कॉपीराइट आएगा करके मैं वो नहीं डाल सकती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा वाइब था दोस्तों यहाँ हरिद्वार का। और शाम का समय, ठंडी ठंडी हवा। एक तो गर्मियों के टाइम गए थे तो यहाँ इधर पे मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हम काफ़ी थके हुए थे, लेकिन यहाँ देख के और एनर्जी आ गई है हमारे पास, हमारे में मतलब। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे को जा रहे थे, हम पहले ही उतर चुके थे और आरती बहुत आगे होने वाली थी। जहाँ पे घंटा घर है, उधर साइड पे जा रहे थे हम आरती देखने, क्योंकि वहीं बहुत अच्छा होता है कहते हैं। वैसे तो हर जगह पे होती है आरती। मैं इससे पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है एक दिन में हर जगह एक्सप्लोर करने में। तो कह रही मेरे को अच्छा लग रहा है पर ठंडा लग रहा है। लेकिन मैं ये कह रही मैं नहाऊंगी। मैंने कहा नहीं बहन, एक तो ठंडा हुआ है। हम चेंज के लिए तो लाए थे पर बस से लाना भूल गए थे और हम आगे चल के काफ़ी आगे आ गए थे। तो हम पीछे जाने की हिम्मत नहीं थी हमारे में, क्योंकि हम थक बहुत चुके थे। क्योंकि चल ही रहे थे, हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ हर जगह चलना ही था। मतलब जैसे बस यहाँ मतलब हम ऑटो से जा रहे थे तो वो स्टॉप हो जा रही थी पहले ही हमारे डेस्टिनी से। सॉरी बोलने में वो हो रही है। तो फिर हम आगे आगे जा रहे थे और सभी लोग मतलब फर्स्ट टाइम ही था शायद, बहुत लोगों का तो फर्स्ट टाइम ही था हरिद्वार में विजिट करना। और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो गंगा आरती देख पाते हैं, ऐसा मैंने सुना भी था और मुझे महसूस भी हुआ ये चीज़ें। तो आधे बच्चे आ गए हैं। मतलब सर ने बोला था कि घंटा घर के पास हमें पहुंचना है, जहाँ जहाँ घूम सकते हो तो घूम लो। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े और मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी कि लोग कितने कहाँ कहाँ से आए, कितने दूर से आए हैं। अब पूरी फैमिली आए हैं और ये गंगा माँ के मतलब घाटी के पास वो रह रहे हैं और अपना खाना वाना बना के खा रहे हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ। और यहाँ पर सभी बॉटल वगैरह लगा हुआ था ताकि जिनको भी गंगा जल लेके जाना है तो वो लेगा। और ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जिसको नहीं पता रहता है यहाँ, जो लाना भूल जाता है कुछ भी चीज़, तो यहाँ से बाई कर सकता है वो। और हम लोग तो हमें याद भी नहीं था कि गंगा जल भी लेके आना है, तो हम वैसे भी भूलना तो दूर की बात है, हमें याद ही नहीं था, हम लेके भी नहीं गए थे। तो हमने जार खरीदा और हम गंगा जल लेके आए। अफसोस कि वो जार घर आते ही गिर गया था, लेकिन शुक्र है कि उसमें पानी वानी बच गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लोगों ने अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आए हैं घर से। यही खाना वाना बना रहे हैं, वो पेट्रोमैक्स बोलते, पता नहीं कौन सा गैस बोलते हैं, चूल्हा जला रखा है बिल्कुल। यहाँ पे आटा वाटा गुद रहे, मजा मतलब देख के मजा आ गया कि यार ऐसी लाइफ भी मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए। लेकिन देख के मेरे को लग रहा था कि मैं भी इन्हीं के साथ क्यों करके। ये शायद यूपी वाले थे शायद, और ये था कि गंगा माँ की पूजा करनी है तो आप ये खरीद लीजिए फूल वगैरह। लेकिन एक बात बताऊं कि यहाँ पर ना लूट बहुत थी। मेरे को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इतनी पवित्र जगह है, यहाँ जो भी चीज़ आप कह सकते हैं, तो फिर यहाँ पर इतनी ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। जिसकी इच्छा है वो कर लेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हम तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैं फिर भी सतर्क थी भाई कि किसी की भी बातों में नहीं आना है करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी अंकल लोग वगैरह सभी आए हुए हैं और अपना खाना वाना बना रहे हैं, अपना नहा भी रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे हाइजीन का यहाँ पर लगा कि जिस हिसाब से इतना मान के लोग कहाँ कहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पे हाइजीन की भी बहुत ध्यान रखनी चाहिए। इतने पैसे तुम कमा रहे हो यहाँ गंगा माँ के आसपास बैठ के, तो तुम गंगा माँ की सफाई भी करोगे तो भी बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो सामने से देख सकते हैं आप व्यू नाइट का, बहुत अच्छा दिख रहा है देखने में। तो हम जा रहे थे और वहाँ पर हमें लग रहा था कि हम आरती के लिए हमें जगह मिलेगी या नहीं करके। तो सामने होने वाली थी आरती और हम इस पुल से जा रहे थे और यहाँ से आगे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब फीलिंग्स, वाइब, मतलब क्या ही बोलूं, सारा टेंशन सब कुछ मतलब जहाँ हम बस में बैठे थे तभी से गायब हो गई थी, लेकिन यहाँ आके तो और ज्यादा गायब। उसके बाद तो यही लग रहा था भाई जो है
आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे गंगा जल भरा जा रहा है। फिसलन भी हो रखी होगी यहाँ पर आई थिंक। देख लो सबसे अच्छा गंगा माँ की आरती होती है, तो हम वहीं को जा रहे थे। यहाँ पर मार्केट टाइप लगा था जहाँ पे हर मतलब चीज़ें अवेलेबल थी, जो भी मंदिर पूजा पाठ वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। तो इन लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, भले थके बहुत थे हम लोग, लेकिन हर चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। क्योंकि ऋषिकेश में हम एंजॉय नहीं कर पाए थे वो इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर हमें ये था कि हमें गंगा आरती तक मतलब 10-15 मिनट पहले हमें यहाँ अभी करेंगे। अरे कहीं भी आ सकते हैं, चला आजा। हाँ चला, आरती शुरू हो रही है, फिर भीड़ हो जाएगी, आप घुसेंगे। बोलना भैया, बच्चों गंगा जी की आरती में बड़े भाग्यशाली परिवारों को दर्शन होते हैं गंगा जी की आरती पूजन में। जो भी दानी सज्जन अपने परिवार की ओर से एक मंगल सेवा करा सके गंगा जी की आरती के लिए। आरती की बात करना था दूसरे लोग आए करने। तो आप देख सकते हैं आरती हो रही है, भजन लगी हुई थी तो कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैं भजन नहीं सुना पा रही हूँ। लेकिन बहुत सुंदर भजन था माँ गंगे की आरती वाली। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ का व्यू और मतलब बहुत अच्छा। फिर हमारी आरती पूरी हो गई थी, फिर हम आगे को बढ़ते हैं और हम सर ढूंढ रहे थे बच्चों को, तो बच्चे मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। मैंने 5 मिनट का टाइम दिया तो हो गया। नहा भाई, नहा हो। चांदनी, ओए निर्मला, ओए चांदनी। फिर इन लोगों का नहाना वाना होके हम निकल चुके हैं अब खाना ढूंढने। तो हम जा रहे थे खाना ढूंढने के लिए, और यहाँ पर भी सुंदर सुंदर व्यू दिख रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह गंगा माँ बह रही हैं, और मतलब क्या बोलते हैं, सिंपल और सुशील तरीके से लग रही है, बहुत शांत लग रही हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे और सब इकट्ठे हो गए हैं, और ये सब भूखे प्यासे हैं बच्चे जो खाने की तलाश में हैं। और यहाँ से देखो जहाँ बच्चे नहा रहे थे वहाँ पे और लोग अभी भी नहा रहे हैं, और यहाँ से वहाँ का भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।
तो ये है जहाँ पे आरती हो रही थी। वैसे हम बहुत दूर थे, अभी ये पास आके और अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसके अंदर जाके भी और दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत क्लियरिटी के साथ दिखेगा। तो ये खाना वाना जिनको सर ने बोला जिनको खाना खाना है खा लो, जिनको नहीं खाना है तो वेट करो। तो भाई साहब जितना टाइम हमें ऋषिकेश में चाहिए था वो सारा टाइम हमने आरती होने के बाद स्पेंड करिए, क्योंकि क्या ही बोल रहा है, बहुत हेक्टिक था। क्योंकि हमें गंगा आरती तक पहुंचना था सेम डे, तो वहाँ हम भाग के हम आए थे वहाँ से। तो फिर गंगा आरती हो गई, सारे लोग चले गए, उसके बाद हमारे पास टाइम था। क्योंकि अगर हम रात को वहाँ से निकलते तो हाँ हम 3 बजे पहुँचते, तो हर बच्चे को ड्रॉप करना पड़ता था। इसलिए सर ने बोला कि भाई यहीं रुके रहोगे। तो ये सामान वामान लेके थोड़ी इनके साथ टाइम पास वगैरह किया। तो फिर हम जाते हैं। तो भाई साहब उसके बाद तो वो ही हो गया था कि सबर का जो वो होता है ना, बांध होता है, वो तो टूट गया। फिर हमने कहा हम कुछ ना करेंगे, हम जाके बैठेंगे गंगा माँ की आरती जहाँ पर हो रही थी। तो हम वहाँ पे चले गए। ये देख सकते हैं आप वहाँ का व्यू, वाओ अमेजिंग, मतलब मज़ा आ गया देख के। बहुत अच्छी वाइब थी यार, सच में कह रही, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। पता नहीं मंदिरों में वैसे वाइब आती है अच्छी, हम ऋषिकेश में भी बहुत घूमे थे तो वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर यहाँ का कुछ अलग था। मतलब सब कुछ इंसान भूल जाता है। आई थिंक मुझे लगता है जब भी इंसान मंदिर में जाता है तो वहाँ पे एक ऐसी वाइब आती है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान वगैरह की मूर्ति बहुत अच्छे से बनाई है। यहाँ पे अभी जाऊँगी, पहले यहाँ की व्यू दिखाऊँ आपको। सब फोटो क्लिक वगैरह कर रहे थे, मैं बीच में घुस रही थी। तो यहाँ पर बैठ गए थे हम। हमने कहा भाई अब कुछ नहीं करना है, अब यहीं पे बैठना है और देखना है करके कि भाई सुकून और नज़ारा, मतलब जो भी लगा लो आप लोग। तो ये है, लेकिन यहाँ भाई साहब कुछ भी करो लूट बहुत है। मेरे सब